Anita is known by everyone in all villages nearby. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to do. Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their money, for their honey. ऑल राइट, चलो देखो अब यहाँ पे अनीता वो है ना, उसके आसपास जितने भी विलेजेस थे ना, आसपास जितने भी गांव थे, उन गांव में अनीता की मतलब चर्चा हो रही थी। ठीक है, उसका नाम हो गया था, सब लोग उसको जानने लगे अनीता को। आसपास जितने भी गांव थे सब लोग उसको अनीता को जानने लगे, मतलब वो फेमस हो गई थोड़ी। ठीक है, और वो हर एक गांव में जाकर मीटिंग करती थी और बात करती थी कि पढ़ाई करना कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है। वो गांव जा जाकर हर एक को मीटिंग कर करके वो बताती थी। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, देखो ये पिक्चर है, ये अनीता देखो खड़ी है और ये मीटिंग ले रही है, बात कर रही है विलेजर से कि पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ओके। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अनीता का फन करते थे, मतलब मजाक उड़ाते थे, पर अनीता को पता था कि उसको क्या करना है और उसने वैसा ही किया। उसने अपनी दिल की सुनी, मतलब जो उसको करना था वो अनीता ने किया। तो आप भी बेटा अभी से डिसाइड कर लो कि आपको क्या बनना है और अपने गोल को डिसाइड करके आप लग जाओ। जैसा अनीता ने गोल डिसाइड किया था कि पढ़ाई के साथ साथ वो हनी बी का बिजनेस करेगी, तो उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। तो आप लोग भी गोल डिसाइड कर लो कि मुझे बड़ा होके ये बनना है और आज से उसकी मेहनत शुरू कर लो आप। ठीक है, दुनिया क्या सोचेगी उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे अनीता ने जो डिसाइड किया था वैसा ही वो करती है। और अनीता क्या करना चाहती है, अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर so that she can help villagers to get the right price for their honey। तो अनीता यहाँ पे होलसेलर बनना चाहती है। होलसेलर पता है ना, होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कस्टमर के पास सामान जाता है। तो अनीता होलसेलर बनना चाहती थी ताकि वो गांव वालों को हेल्प कर सके कि उनकी हनी की प्राइस मतलब राइट प्राइस मिले, इसलिए अनीता होलसेलर बनना चाहती थी। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ढूंढना है, और मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा, आपको भी आंसर अभी का अभी लिख देना है। सो प्लीज़ टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल और इरेजर लेके बैठो आप। यहाँ पे कुछ ब्लैंक है वो हम फिलअप करेंगे, मैं लिखूँगा, साथ साथ में लिख देना। फिर ये मत कहना कि सर इसकी PDF भेजो। ठीक है, यू विल नॉट गेट एनी PDF। टेक्स्ट बुक की PDF आपको नहीं मिलेगी, जो मैं लिखा रहा हूँ अभी लिख देना है। यस, चलो लेट्स सी व्हाट इज देयर। फाइंड आउट, ढूंढना है। Anita and other in her village get ₹35 for 1 kilo of honey. How much does 1 kilo of honey cost in your town? अब यहाँ पे देखो क्या कहा है कि ऐसा कहा कि अनीता और उसके जो मतलब जो विलेज के लोग थे उनको वो हनी बेचते थे ना, तो उनको ₹35 मिलते थे 1 kg के।
जब भी वो हनी सेल करते थे तो उनको 35 रुपीज़ मिलते थे 1 kg के। आपके गांव में या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप कितना पैसा देते हो 1 kg का? 1 kg आपको हनी खरीदना है या तो आपको बेचना है, तो आप कितने में मतलब देते हो या लेते हो? आपकी प्राइस क्या है? आपको हनी जब आप ढूंढना, आज आप जाना किसी भी आज दुकान में, ठीक है, और पूछना कि अंकल अंकल मुझे 1 kg हनी चाहिए, क्या प्राइस है? तो प्राइस है बेटा, आप मतलब चौंक जाओगे, वो प्राइस हाई होगी, 35 रुपीज़ नहीं होगी, ठीक है। और मे बी नियर अराउंड 500 to 600 रुपीज़ पर kg। 1 किलो आप हनी लेने जाओगे मार्केट में तो आप राउंड फिगर में कह रहा हूँ, ये 600 to 700 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आंसर लिखो, मेरे साथ आप आंसर लिखो कि यूजुअली 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट रुपीज़ 600 to 700 रुपीज़। यूजुअली, हाँ, मतलब ऐसा फिक्स नहीं, ये थोड़ा प्लस भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। राइट डाउन। Usually 1 kg of honey costs rupees 600 to 700 रुपीज़। 1 किलो आप हनी खरीदने जाओगे तो आपको 600 से 700 के बीच में आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। अब ये प्राइस आप कंपेयर करो, हाँ, ये प्राइस कितनी हाई है अनीता से। अनीता और दूसरे विलेजर्स थे, उनके विलेज में वो 35 रुपीज़ में बेचते थे, 35 रुपीज़ ओनली पर kg। वो 35 का कितना गुना हुआ है देखो, 600 to 700, है ना। ये जो हुआ वो प्रॉफिट हुआ दुकान वाले का। राइट डाउन फास्ट, फटाफट लिखना, आई विल नॉट वेट बेटा। सर लिख लिया। लिख लिया तो नहीं बोलना है आपको, बोलना नहीं है मेरे बच्चों, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है बस। लिख लिया है तो ठीक है, बस चुपचाप बैठे रहो, रिप्लाई मुझे देना नहीं है। जब मैं पूछूँ ना, जब मैं बोलूँ कि हाँ बेटा, मैं बच्चे का नाम दूँ, तब वो बच्चा मुझे रिप्लाई देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the different colors of honey that you have seen? जो भी आपने हनी देखा है, नहीं देखा है तो मम्मा को बोलो आज दिखाए। जो भी आपने हनी देखा है, वो हनी कितने कलर में आपने देखा है? तो मैंने तो देखो जो देखा है ना, एक येलो कलर, एक ब्राउन कलर और एक गोल्डन कलर में देखा है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, आप भी लिख दो। येलो, देखो मैं यहाँ पे 3 ब्लैंक है पर मैं साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। पहले ब्लैंक में आप येलो लिखो, YELLOW, येलो कलर का होता है। ब्राउन कलर का भी होता है, BROWN,
brown and golden color. ओके, ये 3 ब्लैंक पे लिखना अलग अलग, येलो, ब्राउन, गोल्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? व्हाट इज इट यूज फॉर? क्या आपके घर पे हनी यूज किया जाता है? और यदि किया जाता है तो किस काम के लिए किया जाता है? इज हनी यूज इन योर हाउस? आपके घर पे हनी यूज किया जाता है? यदि किया जाता है तो उस कौन से यूज के लिए किया जाता है? तो आंसर लिखिए, यस, हनी इज यूज इन माई हाउस टू मेक pancake, it is used during the cough and cold. मतलब दवाई के रूप में भी हम हनी को यूज़ करते हैं. किसी को खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है, तो हम हनी का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आप आंसर लिखो, मैं जो लिख रहा हूँ आंसर लिखो फटाफट. यस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है यस. इज हनी यूज इन योर हाउस? आंसर है यस. ठीक है, इज हनी यूज इन योर हाउस? आंसर है यस. दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इट यूज फॉर? किसके लिए यूज किया जाता है? तो लिखो, इट इज यूज्ड इट इज यूज एज मेडिसिन, और ब्रैकेट में लिखो ड्यूरिंग कफ एंड कोल्ड. ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ, ये ब्रैकेट में लिखना. मतलब जब सर्दी होती है, खांसी होती है, तब हम दवाई के रूप में हनी का यूज करते हैं. फटाफट लिख दो बच्चों, राइटिंग अच्छी निकालना. योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. और ये लिखना ही ये कंपलसरी है. अभी लिखना है, फिर ये मत कहना सर पीडीएफ भेज देना मुझे. हाँ, दिव्य पटेल ऑन द वीडियो. वीडियो बंद नहीं रखना. चलो, ओके. जिसका रह जाता है तो जब आपको वीडियो मिले एक ग्रुप में, उसमें से देख के लिख देना. चलो मैं भी इरेज कर रहा हूँ सब कुछ. ऑल राइट, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. अभी ध्यान से सुनना. एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स. देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव. मोस्ट ऑफ द bees in the hive are worker bees. These bees work all the day. They make the hive and also look after the baby bees. They fly around flowers in search of nectar. They collect nectar from flowers for honey. When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is.
The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive or nor any kind or nor nectar collection. All bees, all bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. ओके अब देखो ये आपको जो दिख रहा है वो हाइव है. क्या है? हाइव, HIV हाइव. बी हाइव, बी मतलब मधुमक्खी, हाइव मतलब ये जो इसका जो मधुमक्खी का जो ये जो बनाती है ना होल जैसा, उसको बोलते हैं हाइव, जिसको बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना वो. अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ग्रुप है, मतलब उनके भी कुछ प्रकार है, बीस के भी कुछ प्रकार है. इसमें भी क्वीन होती है, वर्कर होता है, जिनका अलग अलग काम रहता है. तो चलो उसके बारे में देखते हैं. अब एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन दैट ले एग्स. कोई भी जो हाइव होता है ना बी हाइव, उस बी हाइव में एक क्वीन होती है जो अंडे देती है, जो एग देती है. और उस बी हाइव में कुछ मेल होते हैं, मेल बी हाइव होती है, ठीक है. और मोस्ट ऑल द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज. और जितने भी बीज होती है ना हाइव में वो वर्कर होती है, मतलब वो काम करती है, पूरे दिन काम करती है. सिर्फ एक ही क्वीन होती है जो एग देती है और कुछ मेल होते हैं. बाकी सब कौन होता है? वर्कर बीस होती है जो पूरे दिन काम करती है. दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. उनका काम क्या होता है कि वर्कर बी का काम क्या होता है कि वो हाइव को बनाना और जो बेबी मतलब जो बच्चे होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करना. मतलब वो पूरे दिन काम ही करते, वो पूरे दिन काम ही करते. दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर. वो फूलों पर जाते हैं और नेक्टर मतलब जो जूस होता है उनको ढूंढते हैं, ठीक है. उसका कलेक्शन करते हैं फ्लावर में से और उसका हनी बनाते वो लोग. और फिर क्या लिखा है? व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन ऑल्सो नो वेयर द नेक्टर इज. हाँ, यहाँ पे कहा कि जब किसी भी बी को पता चल जाता है कि इस फ्लावर में नेक्टर है, जूस है, तो वो भी एक अलग सा डांस करती है ताकि दूसरे जो वर्कर भी होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे नेक्टर है, यहाँ पे जूस है. तो सारे जो बीस होते हैं वहाँ पे आकर नेक्टर कलेक्शन के लिए आते हैं. द वर्कर बीस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव. ये जो वर्कर बीस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइव में. इनके बिना कुछ नहीं है. यदि वर्कर बीस नहीं होंगे ना तो हाइव भी नहीं होगा और नेक्टर जो मतलब जो जूस मिलता है, जो हनी बनता है, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है. और यदि वर्कर भी नहीं होगा ना तो सारे बीस है ना भूखे मर जाएंगे, गो हंग्री. हाँ, ऑल द बीस इन द हाइव वुड गो हंग्री. द मेल ऑल्सो द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको कहूँ कि जो हाइव होता है उस हाइव के अंदर एक क्वीन होती है जो एग देती है और कुछ मेल होते हैं, मेल बीस होते हैं. बाकी नॉर्मली ज़्यादा क्या होता है, वर्कर बी होते हैं, वर्कर बीस होते हैं. वो वर्कर बीस का काम क्या होता है कि फूलों पर जाकर जूस को कलेक्ट करना और हनी बनाना, ठीक है. इन शॉर्ट में आप इतना समझ आओ बस. इज दैट क्लियर? नीचे का जो है वो हम कल करेंगे. अब आपको समझ में आ गया सब कुछ? एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन?
दो सर। ओके, 1 मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ओके। आप लोग ऐसे ही बैठे रहो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।